पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं और प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु की आशीष और प्रभु की कृपा हम सब पर बरसती जा रही है, क्योंकि हम प्रभु के वचन का पालन कर रहे हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं और वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आइए हम सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद दें बीते पलों के लिए, बीते समय के लिए, हर एक दानों के लिए। आज का दिन जो ईश्वर ने हमें देखने योग्य समझा, हमें देखने के लिए आंखें दी, ज्योति दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुख और शब्द दिए, खड़े रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य दिया, सुरक्षित रखा। बीती रात जब हम सोए, हम अच्छी नींद ली, चैन से हम सो पाए और नए दिन हम अच्छे से उठ पाए और आज हम ईश्वर के सामने खड़े हैं। हमें ईश्वर को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। छोटी सी चीज हो चाहे बड़ी हो, हर चीज का धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी के लिए, जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले हैं, बाद में लेंगे, उन सब के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज आप ईश्वर की बुलाहट के अनुसार आप इस प्रार्थना में आए हैं। हो सकता आपकी इच्छा नहीं थी, हो सकता आपका मन नहीं कर रहा हो, कहीं अन्य चीज में मन लगा हुआ हो, लेकिन ईश्वर नहीं चाहता कि आप वचन से दूर रहें। ईश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटा और बेटी, मेरे भाई और बहन प्रभु के वचन से भटक जाए, मार्ग से भटक जाए। इसलिए आज ईश्वर हम सबको चुन चुन कर यहाँ पर एक एक का नाम ले लेकर, एक एक का हाथ पकड़कर इस प्रार्थना में लेकर आया है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आपके परिवारों के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। शांति का राजा चैनल के लिए, शांति का राजा युवा संगम के लिए, समस्त टीम मेंबर्स के लिए, इस चैनल से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए, इस चैनल से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के पर्सनल व्यक्तिगत निवेदन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति का राजा प्रेयर टावर के लिए धन्यवाद देते हैं। शांति का राजा चैनल के हर एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को और उसमें जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के लिए हम धन्यवाद दें। आज तक जितने भी वीडियो प्रसारित हुए हैं, उन समस्त वीडियो के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज तक जितने वीडियो अपलोड हुए हैं, उन्हें जितने भी लोगों ने देखा है, उन सब के लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। आज तक हमने जो भी कार्य किए ईश्वर की इच्छा के अनुसार, उन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की आराधना हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सर्वप्रथम एक वचन को गाने की कोशिश करें। वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश 4। वचन इस प्रकार है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। जब हम यीशु के करीब आते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु के साथ में समय बिताते हैं, पवित्र वचन पढ़ते हैं, हमारे अंदर आनंद होना जरूरी है। उदासी मन से, निराशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे, उसमें आनंद नहीं आएगा। वचन जो है वो हमें आनंद प्रदान करता है। मतलब हर परिस्थिति का समाधान प्रभु के वचन में है। आप दुखी है, परेशान है, चिंतित है,
पीड़ा में हैं, निराशा में हो, लेकिन आप जब प्रभु के पास में जाते हैं ना, प्रभु के पास में आपके हर एक चीज का जवाब है, उसका हल है। आपकी परेशानी का समाधान यीशु के वचन में है। इसलिए जब आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं, आनंद के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पढ़ें। जब जाकर आपके जीवन में बदलाव आएगा, जब जाकर आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होंगे। इसलिए हम बड़ी भक्ति, श्रद्धा और आनंद के साथ, खुशी के साथ इस वचन को गाएं। जैसा भी आपको वचन आता है आप गाइए। आप ये मत देखिए कि आपकी आवाज कैसी है या आसपास में लोग बैठे हैं, लोग सुनेंगे, क्या बोलेंगे, परिवार में क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे। नहीं, ये शैतान का कार्य है कि शैतान आपकी आत्मिक उन्नति करने नहीं देता। वह आपके अंदर नकारात्मक सोच डाल देता है ताकि आप जीवन में आगे ना बढ़े। यदि आप वचन सीखेंगे तो आप शैतान का सामना करेंगे, और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप शैतान का सामना करें। इसलिए वह आपके मुख पर ताला लगा देता है नकारात्मक का। मत कर, मत बोल, तेरी आवाज खराब है, तेरे सुर खराब है, तेरे को गाना नहीं आता, लोगों को डिस्टर्ब करेगा, तरह तरह की चीज। इसलिए उस होठ पर, उस शरीर पर ईश्वर को अधिकार देते हुए हम इस वचन को गाएं। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हम बड़े विश्वास के साथ गाएं। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है वचन का पालन करने से क्या होता है। हम आज वचन के बारे में जानेंगे। प्रभु का वचन का पालन करने से क्या होता है और प्रभु का शिष्य कौन है, कौन प्रभु के शिष्य बन सकते हैं, शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और वचन पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव कैसे होता है, वचन कैसे कार्य करता है। आज हम बोने वाले का दृष्टांत देखेंगे और वचन कैसे हमें आनंद प्रदान करता है, वचन कैसे हमें शांति और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, कैसे। हालेलुया हालेलुया। हम सर्वप्रथम बोने वाले के दृष्टांत पर मनन चिंतन करेंगे। संत मत्ती अध्याय 13 वाक्यांश 18 से लेकर 23। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया जाता है, ये वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु हमें बताता है कि जो वचन को सुनता है वो कैसे होते हैं। कुछ लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, कुछ लोग 10-15 दिन तक प्रार्थना करते हैं, जैसे परेशानी आई प्रार्थना बंद। कुछ लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, विश्वास है, लेकिन संसार की चिंताएं उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी के कहने पर वो प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, लेकिन मन में उनके संदेह चल रहा है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को श्रद्धा और आनंद के साथ सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष देता है। उनके जीवन में कितनी भी तकलीफ परेशानी आ जाए, लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं होता, इसलिए वह 100 गुना, 70 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करते हैं। आज हमने ये विषय क्यों लिया? आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके मुंह से नेगेटिव, नकारात्मक बातें ज्यादा निकलती है। यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू दिया क्लियर नहीं हो पा रहा है, वह निराश हो जाते हैं। क्यों निराश होते हैं? क्योंकि उन्होंने वचन को सही तरीके से सुना नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, रोमियो अध्याय 12 वाक्य 7,
सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। यदि आपने विश्वास के साथ ईश्वर के वचन को सुना होता तो आप निराश नहीं होते, आप डगमगाते नहीं। बहुत सारे लोग आज इस परेशानी में, इस परिस्थिति में पड़े हुए हैं और इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। वो उपवास करते हैं, दिन प्रतिदिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं है, क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। जब हम वचन सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ईश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य कर रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको जारी रखने के लिए हमें उस वचन पर मनन चिंतन करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा हर परिस्थिति में। ऐसा नहीं है कि दुख आया प्रार्थना बंद, बीमारी आई प्रार्थना छोड़ दी, काम आया प्रार्थना बंद। इस वजह से हम निराशा में पड़ जाते हैं, इस वजह से हम असफल हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक भाई है, बहुत प्रार्थना करता है, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता है, लेकिन एक दिन, 2 दिन उसका विश्वास अटल रहता है और तीसरे दिन गिर जाता है। फिर थोड़े दिन बाद में वापस वचन सुनता है, फिर चार्ज होता है, फिर बैटरी डिस हो जाती है। अब इसमें अंतर क्या है? क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन यहां पर लिखा है जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, परंतु उनमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। वह भाई विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेता है, प्रार्थना करता है, वचन सुनता है, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। जैसे परेशानी आई जीवन में, विश्वास कमजोर हो गया। जैसे दुख आया, पीड़ा आई, तकलीफ आई, वैसे ही प्रार्थना कमजोर हो गई। वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है उसमें जड़ नहीं है, उसकी विश्वास की जड़ मजबूत नहीं है और वह थोड़े दिन दृढ़ रहता है। ऐसे ही आज हम सब है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम सब क्या करते हैं? वचन हमने सुना, हमारे अंदर आनंद आया, हमने विश्वास किया। उस विश्वास को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता है? वचन कहता है सन्मति अध्याय 13 वाक्यांश 23, जो अच्छी भूमि में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कोई 100 गुना लाएगा, कोई 80 गुना लाएगा, कोई 70 गुना लाएगा, कोई 50 गुना वो फल लाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप वचन पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आप अपने जीवन में अवश्य फल उत्पन्न कर चुके हैं। वह फल, वह आशीष, वह अभिषेक, वह कृपा आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति ईश्वर के बताए हुए राह पर चलता है, वचन का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन से कोई भी आशीषें, अभिषेक कोई भी नहीं चुरा सकता, क्योंकि वचन उसका कवच है, वचन उसकी रक्षा करता है, वचन उसका मार्गदर्शन प्रदान करता है, वचन उसे ज्योति प्रदान करता है, वचन उसे संभालता है।
इसलिए आपके दिमाग से एक चीज आप हटा दीजिए कि वचन पढ़ने से, वचन का पालन करने से, वचन के अनुसार जीवन बिताने से हम बुराई में जाएंगे, अंधकार में जाएंगे। नहीं, वचन का पालन करने से, वचन पढ़ने से आप स्वर्ग में जाएंगे। वचन पढ़ने से, वचन का पालन करने से आपका परिवार आशीष पाएगा। वचन पढ़ने से, वचन का पालन करने से, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने से आप और आपका घराना, आपकी कलीसिया, आपके आस पड़ोसी, आपका राज्य, आपका देश आशीष पाएगा, उन्नति पाएगा, फल उत्पन्न करेगा। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, लेकिन फल उत्पन्न करेगा। मतलब ईश्वर उन्हें आशीष देगा, अभिषेक देगा, अपना अनुग्रह प्रदान करेगा, ताकि आप प्रभु के द्वारा फल उत्पन्न करें, उन्नति करे, तरक्की करे, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, जॉब पाएं, आपका परिवार खुश रहे, आपके बच्चों की शादी हो, उनकी संतान हो, आप सब मेल मिलाप करें। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि वचन पढ़ने से क्या होता है, वचन क्यों पढ़े, प्रार्थना क्यों करें, क्यों हम रिट्रीट में जाएं, क्यों हम रात्रि जागरण में जाएं, क्यों हम प्रार्थना सभाओं में जाएं। इससे कुछ नहीं है, हम तो काम पे चलते हैं, हम वहां जाते हैं, हम खेलने चलते हैं, हम पार्टी करने जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं। लेकिन आप लोग भूल गए हैं, आपको वो चीज कुछ देर के लिए खुशी देगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन वचन जो खुशी आपको देगा वह आपको जीवन, संसार के अंत तक आपको आशीष प्रदान करेगा। जब तक आप जीवित रहेंगे वह आपको अनुग्रह, अभिषेक, आशीष प्रदान करेगा। वह आपको संभाले रखेगा, सुरक्षित रखेगा। वह आपको और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देगा। आपका परिवार फलेगा, फूलेगा, आशीष प्रदान करेगा प्रभु आपके परिवार को। अब आप सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं? आप चंद मिनट की खुशी पाना चाहते हैं या जीवन भर का आशीष? सांसारिक चीजों में आपको कुछ समय के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन ईश्वर का वचन आपको अनंत काल तक खुशी देगा, सुरक्षित रखेगा, स्वस्थ रखेगा, आनंद प्रदान करेगा, आपको आशीष, अनुग्रह, अभिषेक प्रदान करेगा, शक्ति देगा, आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आज बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं? आज ईश्वर के वचन को साइड में रखकर वो सांसारिक चीजों की कुछ समय की खुशी जो है उसमें लग जाते हैं। प्रार्थना हम देखते हैं, मिस्सा बलिदान 1.5 से 2 घंटे का होता है, लेकिन उनके पास में समय नहीं है कि मिस्सा बलिदान में हम 1.5 से 2 घंटे समय बिताएं। उसमें हम सोचते हैं कि हम लेट हो जाएंगे, हमें जल्दी जाना, हमें काम है, और उसमें भी हम जैसे कम्युनियन हमने ग्रहण किया और निकल गए, प्रभु को धन्यवाद भी नहीं दिया, कुछ समय प्रभु के साथ में व्यतीत ही नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पश्चाताप की विनती के बाद में चर्च में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहला पाठ पढ़ने के बाद में आते हैं। उनके पास में प्रार्थना, वचन के लिए, प्रभु के लिए समय नहीं है। यदि उनको आप कहेंगे आज मूवी देखने चलना है, वह 1 घंटे 2 घंटे पहले तैयार होकर थिएटर पहुंच जाएंगे। यदि आप उनको कहेंगे शादी में चलना है, 1-2 दिन पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती है, सारी अरेंजमेंट हो जाती है, और शादी में चाहे वहां पे 3 घंटे क्या 4 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना के लिए किसी के पास में समय नहीं है। आप सब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप शैतान के षड्यंत्र में फंस रहे हैं। आज शैतान हम सबको इसी जाल में फंसा रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वह नहीं चाहता कि आप वचन को पढ़े, आप खुश रहे, आपका परिवार एक रहे। आज बहुत सारे परिवारों का टूटने का कारण है वचन ना पढ़ना। आज बहुत सारे परिवारों के अंदर बच्चों की शादी, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होने का कारण है प्रार्थना नहीं होना।
क्योंकि पति पत्नी के पास में एक दूसरे के लिए समय नहीं है। आज हो क्या रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत दुख होता है। आज हमारे जो रिश्ते हैं वो अपवित्र होते जा रहे हैं, क्योंकि शैतान आज हमें वो चीजें दिखा रहा है, अश्लीलता की ओर, अपवित्रता की ओर बढ़ा रहा है। पति पत्नी से बात नहीं कर रहा, पत्नी अलग कमरे में, पति अलग कमरे में। पत्नी के मन में पति के लिए संदेह, पति के मन में पत्नी के लिए संदेह। आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, एक दूसरे पर संदेह करते हैं, और हम देखते हैं क्या होता है। ये सब क्यों हो रहा है? इनके पीछे कारण क्या है? आज प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है, आज जो मनुष्य की रचना ईश्वर ने अपने हाथों से बड़े प्रेम से की है, आज उन रिश्तों में क्यों दरारें आ रही है? क्यों वह रिश्ते अपवित्र होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो शैतान डाल रहा है। मैं बीते दिन प्रभु से बातचीत कर रहा था कि प्रभु मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतने प्यारे प्यारे रिश्ते आपने बनाए हैं, भैया भाभी का, चाचा चाची का, ताऊ ताई का, मामा मामी, पड़ोसी, स्टेप मॉम, स्टेप फादर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर, बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज ये सारे रिश्ते अश्लीलता के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। एक भाभी जो मां समान होती है, आज संसार उसे गंदी नजर से दिखा रहा है। ये संसार नहीं, ये शैतान हमारे अंदर डाल रहा है। जो भाभी हमारी मां समान होती है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, आज एक एक चीजें हम देखते हैं कितना गलत हो रहा है। आज अश्लीलता इतनी बढ़ती जा रही है, हमारे रिश्तों को तबाह कर रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। रिश्तों की पवित्रता को अपवित्र कर रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बहुत दुख होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम देखते हैं एक सास का, एक दामाद का, एक बहू का, ससुर का, भाभी का, भैया का, चाचा का, देवर का, ये रिश्ते कितने पवित्र है। लेकिन आज शैतान ने विशेष करके परिवारों पर अधिकार ले लिया है, और कुछ लोगों की वजह से आज ये जो परिवार के अंदर जो रिश्ते हैं, इनको अपवित्र कर दिया है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जैसे ही भाभी शब्द आता है, लोगों के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। भाभी देवर का, सास दामाद का, ये चीजें बहुत गलत हो रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सोचेंगे कि इस विषय के अंदर हमने ये विषय क्यों जोड़ा है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ये रिश्ते इतने पवित्र है। एक भाभी अपने देवर को बेटा मानकर, बेटा सम्मान उसको संभालती है, उसको पालती है, लेकिन आज हमने वो सारे रिश्तों को क्या कर दिया है। हम उन रिश्तों को सही मार्ग पर प्रभु के अनुसार लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज शैतान ने परिवारों के उन रिश्तों पर, उन नामों पर अश्लीलता फैला रहा है। आज गूगल के ऊपर, अन्य चीजों पर यही सब कुछ हो रहा है। मैं ये देख रहा हूं, मैं ये सोचता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समस्त संसार को मालूम है कि ये चीजें गलत है। क्यों नहीं इनको रोका जा रहा है? क्यों इनको बढ़ावा मिल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? क्योंकि शैतान आज हर चीज पर कार्य कर रहा है, और विशेष करके शैतान आज परिवारों पर
कार्य कर रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जब मैं इनके बीच में लड़ाई करूंगा परिवार बिखर जाएगा, परिवार बिखरेगा तो ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो इनके बच्चे आशीष नहीं पाएंगे, इनके बच्चे आशीष नहीं पाएंगे तो उनकी शादी नहीं होगी और उनके द्वारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। और क्या होगा? विश्वासियों की संख्या, प्रार्थना करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। लेकिन हमें शैतान के इस षड्यंत्र को पूरा नहीं होना देना है। इस मकसद को, इस मिशन को यीशु के नाम से खंडन करना है, तोड़ना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो मैंने आपको बताया ये रिश्तों के बारे में, ये मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बता पाया हूं। आप सब मेरे से बड़े होंगे, मेरे माता पिता होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, कोई जानने वाले होंगे, कोई नहीं जानने वाले होंगे, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं किसी के रिश्ते पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, ये सारे रिश्ते बहुत पवित्र हैं। हर एक रिश्ते में पवित्रता है। लेकिन आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब संसार के कुछ लोग जो शैतान के अधीन हैं, जो शैतान के राज्य को फैलाना चाहते हैं, वो आज इन रिश्तों को अपवित्र करते जा रहे हैं। और हो क्या रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, सोचिए, क्या मैं ये चीज गलत बोल रहा हूं? आज हमारे बच्चे हो, हमारे भाई बहन हो, उनके मन में सीधा इन शब्दों का मतलब गलत आता ही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति, उनके मन में इन शब्दों को लेकर गलत इमेज क्रिएट होती है, गलत सोच आती है। क्योंकि आज अगर 100% लोग हैं, उनमें कम से कम 10 से 15% लोगों के अंदर ऐसी अभद्र गंदी सोच है। और आज कहीं ना कहीं वह सोच बढ़ती जा रही है, हावी होती जा रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज हमें विशेष करके परिवार के लिए, परिवार के रिश्तों के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सबको एक होने की जरूरत है। और मैं आपको कहूंगा, आज तक किसी ने ये जो अडल्ट इंडस्ट्री है, ये जो पोर्नोग्राफी साइट्स है, और इसमें कार्य करने वाले जितने लोग हैं और इसके पीछे जितने भी लोग हैं, उन सबको मैं यीशु के लहू के बारे में बांधता हूं। वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, वो आपके पास से भाग जाएगा। हम सब मिलकर उन सब के लिए प्रार्थना करें, उनके मन परिवर्तन के लिए, उनके इस पाप में जीवन से छुटकारा के लिए आज हम उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने दैनिक प्रार्थना में ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना, जितने भी गलत कार्य कर रहे हैं, जितने भी वेब सीरीज आ रही है। आज क्या हो रहा है, पहले हम गालियां सुनते थे तो हमें बुरा लगता था, आज तो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे हर जगह ओपनली गालियां दी जा रही है। कोई रोक टोक नहीं है, बच्चों में कोई शर्म नहीं है, बच्चे रोड पे चलते गालियां बक रहे हैं। ये भी भूल गए कि भाई हमारी बहन खड़ी है, हमारी माता खड़ी है, या हमारी रिलेशन में कोई भी खड़े हैं, ओपनली गालियां चल रही है, अभद्र शब्द चल रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये सब कुछ आज शैतान करा रहा है। और कहीं ना कहीं आज शैतान अपना बीज हमारे अंदर बो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन ठंडे पड़ जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, कुछ देर हम चार्ज रहते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, 10-15 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, जैसे परेशानी आई, बीमारी आई, प्रार्थना बंद। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 9, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण करता है। यदि हम ईश्वर के वचन का पालन करेंगे, हम ईश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, हम शैतान का सामना कर पाएंगे। इसलिए हमें वचन का पालन करना जरूरी है।
आगे हम वचन में देखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 11 के अंदर, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। यदि हम ईश्वर के वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखेंगे, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, पवित्र भरा जीवन जिएंगे, तो हम हर पाप से दूर रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का वचन हमें हर पाप से, जोखिमों से दूर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम वचन में देखते हैं, संत योहन अध्याय 15 वाक्यांश 7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम ईश्वर की शिक्षा का पालन करेंगे, ईश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप रहेगा, ईश्वर को हम समय देंगे, रेगुलर चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल का पाठ पढ़ेंगे, तो ईश्वर कहता है तो चाहे जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। आज आपको कौन ऐसा है जो सामने से कहेगा मैं तेरे को सब कुछ देता हूं? जीवन, स्वास्थ्य, पैसा, उन्नति, परिवार, शांति, करुणा, प्रेम, दया, कृपा, अनुग्रह, अभिषेक, आशीष कौन दे सकता है आपको? मनुष्य कोई कह सकता है? कोई नहीं कहेगा। लेकिन आज ईश्वर हमसे कह रहा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। ईश्वर आज हमसे कहता है, यदि तुम मुझ में रहो, यदि हम ईश्वर से लिपटे रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर में बढ़ते जाएंगे, ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देंगे, ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देंगे, तो ईश्वर कहता है तुम जो चाहे, जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। ईश्वर खुले हाथ देता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28 कहता है, वे कई अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। कौन धन्य हैं? जो वचन सुनते हैं। आज आप सब धन्य हैं। आज इस प्रार्थना में आप भाग ले रहे हैं क्योंकि ईश्वर आपको चुन चुन कर यहाँ लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताइए कौन धन्य है? आप हर एक व्यक्ति धन्य है क्योंकि ईश्वर का वचन आप सुन रहे हैं। क्योंकि ईश्वर का वचन आप सुनेंगे तो आप निर्दोष आचरण करेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के दिए हुए आदेश का पालन करेंगे। आप परिवार में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे परिवार में आशीषें आएगी। प्रार्थना करने से परिवार एक रहेगा। प्रार्थना करने से बच्चों का आशामय भविष्य ईश्वर उन्हें ब्लेस करेगा, उन्हें पढ़ाई करने की बुद्धि देगा, विवेक देगा, ज्ञान देगा, अच्छे नंबर से उन्हें पास करेगा और उनके आशामय भविष्य के अनुसार उन्हें नौकरी देगा, उन्हें पढ़ाएगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा, उनकी उन्नति करेगा और समय आने पर उनकी शादी कराएगा। उनके लिए उचित वर वधू की व्यवस्था प्रभु के हृदय में है योजना। आपको सोचने चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आप वचन का पालन करते हैं, आपको परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप वचन को पढ़ते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, आपके परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता। यदि आप प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन उनकी चिंता करेगा, वचन उनको संभालेगा, वचन उनको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यदि आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर की शिक्षा का पालन करेंगे, ईश्वर के वचन का पालन करेंगे, ईश्वर के द्वारा दिए गए निर्देशों का, आदेशों का पालन करेंगे, आपके बच्चों का भविष्य ईश्वर के हाथों में। शैतान उनके जीवन के साथ में छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं करेगा क्योंकि वचन उनकी रक्षा करेगा, वचन उनका कवच है। शैतान आसपास भी नहीं भटकेगा। बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे माता पिता होंगे जो इस चिंता में हैं, बच्चों की एज हो रही है। चिंता मत कीजिए, वचन लीजिए, वचन खाइए, वचन बोलिए, वचन पर विश्वास कीजिए और वचन को कहिए कि प्रभु आज से ये बेटे बेटी मेरे नहीं, प्रभु आपकी संतान है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो।
जैसे आप वचन को अधिकार देंगे, प्रभु को कार्य करने देंगे, प्रभु को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में अधिकार देंगे, आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। ईश्वर की जो इच्छा है वो उनके जीवन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ने से अभिषेक मिलता है, वचन पढ़ने से शांति मिलता है, वचन पढ़ने से कृपाएं मिलती है, वचन पढ़ने से हमें जो हमारे अंदर कमियां हैं वो दूर हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैं आपको कहना चाहूंगा, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन बोलते हैं, वचन हमारे अंदर कार्य करता है, हमें शांति प्रदान करता है, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है, उसके आचरण से, उसके हाव भाव, उसके रहन सहन, उसके व्यवहार से मालूम चलता है कि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। असली पहचान उसकी यही है। उसके आचरण से मालूम चलता है कि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। वह कभी भी नकारात्मक बातें नहीं बोलेगा, वह कभी किसी की बुराई नहीं करेगा और वह कम बोलेगा। वह अधिक से अधिक समय प्रार्थना में लगा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे प्यारे भाई और बहनों जो करिश्मेटिक प्रार्थनाएं चला रहे हैं, मध्यस्थ प्रार्थनाएं करते हैं, रिट्रीट्स देते हैं, वह लोग काम भी करते हैं और काम के साथ में प्रभु को भी समय देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति काम से पहले प्रभु को समय देता है और काम को दूसरा, मतलब प्राथमिकता पहले प्रभु, उसके बाद में काम, तब जाकर प्रभु उनके द्वारा महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करते हैं। यदि आज से आप प्रभु के वचन को समय देंगे, वचन पढ़ेंगे, आपके जीवन में प्रभु कार्य कर चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को मामूली मत समझिए, वचन को तुच्छ या छोटा मत समझिए। वचन क्या कर सकता है आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने वचन नहीं पढ़ा। यदि आप वचन पढ़ते कि प्रभु के शब्द ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, मुर्दे को जिला दिया, अबदूतों को निकाला, अंधों को ज्योति दी, लंगड़ों को चलाया, जितने लोग अपंग थे, पैरालाइज थे, उनमें बल आ गया। जो कोढ़ से पीड़ित थे, जो रक्तस्राव से पीड़ित थे, यीशु के शब्द ने सबको चंगाई प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया। आज तक हम लोगों ने वचन का सामर्थ्य नहीं देखा, वचन को उस तरीके से समझा नहीं, वचन को सामान्य शब्द मानकर आज तक हम पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आज इस वक्त से, इसी समय से वचन को अपना कवच मानिए। जिन्होंने प्रभु के वचन का पालन किया, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले, प्रभु ने उनका जीवन बदल दिया। जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले, प्रभु ने उन्हें महान नबी, प्रेरित, संत, राजा, अधिकारी, याजक बनाए हैं। जो व्यक्ति वचन पढ़ेगा, वचन का पालन करेगा, प्रभु उसे सफल बनाएगा, प्रभु उसके द्वारा महान कार्य करेगा। हो सकता है आज प्रभु आपको प्रेरणा दे रहा है, बेटा और बेटी, आज से पहले तुम ऐसा कर रहे थे, लेकिन आज से तुम ऐसा करो। इस वचन को ग्रहण करो, इस वचन को विश्वास करो। परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु को अधिकार दो। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, प्रभु को अधिकार दो। बच्चों के अंदर प्रज्ञा की कमी है, बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, ज्ञान की कमी है, प्रभु को अधिकार दो। मैं कहूंगा यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लाखों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए खर्च करके हम सेमिनार और बहुत जगह जाते हैं। 2 घंटे में चार्ज होके आते हैं। वो 2 घंटे में जो 2-3 घंटे में जो सेमिनार अटेंड करने से जो हमारे अंदर चार्ज आता है, जो मनुष्य के शब्द कार्य करते हैं, वह इस प्रकार है। संत मत्ती अध्याय 13 वाक्यांश 20 में
जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम YouTube पे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे प्रचारकों द्वारा वीडियोस अवेलेबल है, प्रभु का अभिषेक है उनके जीवन में। आपने उस वीडियो को, उस वचन को सुना, आपको अच्छा लगा, शांति मिली, आपको रिलीफ मिला, अभिषेक मिला। क्या आप उसको बरकरार रखते हैं? क्या आप अपना जीवन पवित्र भरा जीते हैं? क्या आप जो वचन सुनकर आपने जो आशीष पाई है उसको बांटते हैं? आपने जो ग्रहण किया है, जो वचन आपको आपके जीवन के उन पलों में आकर आपको सांत्वना दे रहा है, आपके डिप्रेशन से छुटकारा दे रहा है, आपको हीलिंग दे रहा है, आपको संतान का वरदान दे रहा है, क्या आप उसको बरकरार रखते हैं? क्या उसको निरंतर अपने जीवन में लागू रखते हैं? नहीं। कुछ व्यक्ति उसको बरकरार रखते हैं और अधिकांश व्यक्ति आशीष मिलने के बाद में भूल जाते हैं। उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है, उसके बाद में वो भूल जाते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। उनका काम हो जाता है, चर्च आना छोड़ देते हैं। ये गलत है। ये वह व्यक्ति है जो प्रसन्नता के साथ में ग्रहण करता है, जो पथरीली भूमि में बोया गया है। उनके जीवन में जैसे दुख आया, परेशानी आई, छोड़ दिया। क्या हमें ऐसा बनना है मेरे प्यारे भाई और बहनों? हमें अपने भूमि को, अपने शरीर को अच्छा बनाना है, ताकि 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल उत्पन्न करे। ये कैसे फल उत्पन्न करेगा? ये प्रार्थना के द्वारा फल उत्पन्न करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पर मनन चिंतन करेंगे, अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, रेगुलर निस्सा बलिदान में जाएंगे, आप फल उत्पन्न करेंगे। फल आप नहीं, प्रभु का वचन आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आपका जीवन प्रभु के हाथों में है। आप वचन पढ़ेंगे, वचन आपको सन्मार्ग की शिक्षा देगा। आप वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। आप वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन आपको सामर्थ्य, अभिषेक, कृपाएं देगा, वरदान देगा, भविष्यवाणी का अनेक वरदान प्रदान करेगा, प्रेम का, कृपा का, दया का, करुणा का, सामर्थ्य का, वचन का प्रचार करने का, प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करने का, विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान करेगा। और ये सब हमें मिलेगा वचन पर मनन चिंतन करने से, वचन का पाठ करने से, बाइबल पढ़ने से, प्रभु को समय देने से। जब हम प्रभु को समय देंगे, हमारे अंदर पवित्रता आएगी, हर प्रकार की बुराई, नकारात्मक सोच, ख्याल सब कुछ दूर हो जाएंगे। आज हमें इस वचन को लेना है, पवित्र बाइबल को उठाना है, उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक हमें पढ़ना है, और हर वचन आपको याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको हर एक व्यक्ति की कहानी हृदय में याद रहनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, आज से पहले आपने बहुत सारी अन्य चीजें की होगी, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए, मैं आपको कहूंगा अपनी बाइबल उठाइए, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक आप पढ़िए। आपका परिवार आशीष पाएगा, हर मुसीबत का सामना करेगा, हर विपदा से बचा रहेगा। आपके बच्चे आशीष पाएंगे, आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। प्रभु आपके परिवार को बरकत देगा, आपके परिवार को जोड़े रखेगा। कोई भी शैतानी शक्ति आपके परिवार में कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप प्रभु के वचन को समय दे रहे हैं। जो व्यक्ति प्रभु को समय देता है, प्रभु उसकी रक्षा करता है, उसका मनोरथ, उसकी इच्छा पूरी करता है।
वचन कहता है ईश्वर तो मन्नतें स्वीकार करता है, ईश्वर के नाम पर जो श्रद्धा रखते हैं ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार में कोई नहीं है जो आपको कह सकता है मैं तुम्हें ये सब कुछ देता हूं, कोई नहीं दे सकता। कोई भी आपको इस संसार में ये सब कुछ नहीं कहेगा कि मैं ये सब कुछ देता हूं, कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा कहता है तुम सिर्फ वचन को पढ़ो, वचन का पालन करने से तुम निर्दोष आचरण करोगे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टलेंगे। आप चाहे अकेले होंगे, दुनिया आपके साथ में नहीं होगी, दुनिया के लोग, संसार के लोग आप पर आरोप लगा रहे होंगे, अभियोग लगा रहे होंगे, लेकिन उस दुख की घड़ी में प्रभु का वचन आपके साथ में है। वह आपको उस परिस्थिति से, उस प्रॉब्लम से आजाद करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में बहुत सामर्थ्य है, वचन में बहुत शक्ति है। वचन वो कर सकता है हमारी सोच से परे है। वचन वो कर सकता है जो असंभव मनुष्य के लिए मैंने खुद ने देखा है। वचन कैसे कार्य करता है। मेरे लिए वचन बोलना, पढ़ना असंभव था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे को वचन याद नहीं रहता था, लेकिन मैंने क्या किया, वचन पढ़ना शुरू किया। जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, जो नकारात्मक ख्याल आते थे, जो बुरे विचार आते थे, हर समय नेगेटिव रहना, चिड़चिड़ा रहना या जल्दी निराश हो जाना, क्रोध करना, मैं आपको कहूंगा मैंने सारी चीजें ट्राई की थी। घूमना फिरना ये वो सब ट्राई किया, लेकिन मैं आपको कहूंगा जब मैंने वचन को समय दिया, वचन को पढ़ना शुरू किया, वचन मुझे शांति देता गया। वचन ने मेरी हर बुराई को अपने आप बदल दिया। हमारे भार को, हमारी कमजोरियों को, हमारे पाप को प्रभु ने उठा लिया। संत मत्ती अध्याय 11 वाक्यांश 28 कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर हमारे अंदर से वह बोझ, वह पाप, वह धर्म, वह वासना, व्यभिचार की भावना, क्रोध की भावना, ईर्ष्या, जलन, चुगली की भावना, अहंकार होगा, कपट होगा, घमंड होगा, ये सारी चीजें, अपवित्रता, सब कुछ प्रभु ले लेता है और अपनी शांति, अपनी दया, अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपनी पवित्र आत्मा में प्रदान करता है और ईश्वर हमें ब्लेस करता है और हम अपने जीवन में फलते फूलते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। ये सब कुछ वचन का पालन करने से मिलता है और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं कभी भी प्रार्थना अयोग्य रीति से नहीं करता हूं। यदि मेरे मन में है कि मैंने ये गलती की है, मैं जाकर कन्फेशन करूंगा, उसके बाद में रिकॉर्डिंग करूंगा, प्रार्थना करूंगा। मुझे लगता है कि मैंने यहां गलती की है, मैं उस गलती के लिए माफी मांगूंगा। चाहे किसी के प्रति बैर होगा, चाहे सामने वाले की गलती होगी, लेकिन मैं फोन करके सॉरी बोलूंगा। हमारे आचरण के द्वारा मालूम चलना चाहिए कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है या नहीं। आज हमारे मुख पर शैतान अधिकार लेता है। हम इस मुख के द्वारा अभद्र शब्द, गाली गलौच, बुराई, बहुत सारी चीजें करते हैं और इसी मुख से हम ईश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। इससे बचने के लिए मैं पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूं और पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेता हूं, ताकि प्रभु आप मेरे अंदर कार्य कीजिए, मुझे शुद्ध रखिए, इस पवित्र मंदिर को पवित्र बनाए रखिए। मेरे मुख से कोई भी अभद्र, बुरे विचार, बुरी सोच, बुरे शब्द ना निकले, क्योंकि मैं इससे आपके वचन को पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक मुख से स्तुति भी करूं, एक मुख से ये भी करूं, नहीं। जब हम प्रभु को समय देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है।
यदि आपके अंदर भी ऐसा है, आप एक मुख से प्रार्थना करते और एक मुख से चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, गाली देते हैं, आज से आप प्रभु को समर्पित कीजिए। उस मुख के लिए प्रार्थना कीजिए, उस जीभ के लिए प्रार्थना कीजिए, उस शरीर के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस मुख को आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। पहला यूहन्ना 1:7 की अनंत योग्यता से आज से इस मुख से, इस जीभ से जो भी बोला जाए वह आपको प्रिय लगे। कोई भी अपशब्द, किसी के प्रति गलत शब्द ना निकले, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, किसी के मन को चोट ना पहुंचे। इस मुख से जो भी शब्द निकले वह आपके इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार निकले। ऐसी प्रार्थना करो हर चीज के लिए। बच्चों के लिए है, बच्चों के सर पे हाथ रखिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं इस बच्चे को ब्लेस करता हूं, इस बेटी को ब्लेस करता हूं। शैतान के हर बंधन को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूं। यीशु के लहू से बच्चे के मन को, हृदय को, सोच को शुद्ध करता हूं। आज बहुत सारे लोग होंगे जो प्रभु के स्पर्श के लिए तड़प रहे हैं। स्पर्श, लोग प्रभु पर टूट पड़ते थे, प्रभु को छूना चाहते थे क्योंकि प्रभु से सामर्थ्य, शक्ति निकलती थी। आज प्रभु ने वो वचन दिया है, वचन हमें स्पर्श करेगा, वचन हमें शुद्ध करेगा, वचन हमें पवित्र करेगा, वचन हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसलिए हमें वचन को पढ़ना है, वचन पर मनन चिंतन करना है, नित्य प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। लूकस 18:1 नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज हमने ये वचन लेकर इस प्रार्थना को शुरू किया है, नित्य प्रार्थना। आप इस प्रार्थना के बारे में लोगों को बताइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों को इस प्रार्थना से जोड़िए ताकि प्रभु उन्हें, उनके परिवार को आशीष प्रदान करे, उनके द्वारा प्रभु महान कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। विश्वास करना कि प्रभु का वचन, आज जितने भी वचन हमने बोले हैं, ये हमारे शब्द नहीं, ये ईश्वर का जीवंत वचन है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। आज वचन ने हमें बताया है कि हम वचन का पालन करेंगे, वचन पर मनन चिंतन करेंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु हमारे परिवार को ब्लेस करेगा, हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेस करेगा, हमारे आस पड़ोसियों को ब्लेस करेगा, हमारी कलीसिया को, हमारे राज्य देश को ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देश के अधिकारियों, नेताओं को, सभी पुरोहित भाई बहनों को, धर्म संगी बहनों को, सभी बिशप्स को, कार्डिनल्स को, संत पापा को, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक और पवित्र आत्मा के द्वारा वह संचालित हो। प्रभु की जो भी इच्छा है उनके द्वारा पूरी हो। समस्त कलीसिया प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मेल मिलाप करे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में शांति में रहे। हर बुराई, हर अधर्म, हर अन्याय, हर कपट यीशु के नाम से दूर हो जाए। और आज हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, जितने भी ये इंडस्ट्री, अडल्ट पोर्नोग्राफी इंडस्ट्रियां हैं, इन सब को हम यीशु के अधीन करते हैं। और जितने भी लोग इनको देख रहे हैं, इन सब से जुड़े हुए हैं, इन सब में कार्य कर रहे हैं, ये सब को यीशु के अधीन करते हैं और इन सब का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें अपनी गलती के बारे में नहीं पता, क्योंकि शैतान ने इनके आंखों पर पर्दा डाल दिया है। ये कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, इन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मोह माया में पड़े हुए हैं। लेकिन आज यीशु का वचन जाकर उन्हें आजाद कर रहा है, उनके पाप से, उनके व्यभिचार से, वासनाओं से उन्हें छुटकारा प्रदान कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं,
प्रभु यीशु आप अपना चंगाई भरा हाथ उन पर रख दीजिए ताकि वह इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु आपका वचन कहता है आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए। ईसाया 55:3। हाँ प्रभु, आपके मार खाने से, आपके हर एक चीज से हम चंगे हुए हैं। प्रभु आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, दुख सहा प्रभु, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे छुटकारा के लिए प्रभु आपने क्रूस पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, चढ़ा दिया। हमारे आशा में भविष्य के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रार्थना हर शनिवार शाम 7 बजे प्रसारित होती है। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उन सबको देखिए और उन वचनों को लिखिए। हर वचन को आप एक अपनी पर्सनल नोटबुक बनाइए, हर वचन को लिखिए, हर विषय पर, ताकि आपके जीवन में दुख आया ये वचन, आपका विश्वास कमजोर हुआ ये वचन, आपके बीमारी आई ये वचन, बच्चों की शादी के लिए ये वचन, किसी भी परेशानी के लिए वचन काम में लीजिए। आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार में आशीष आएगी। ये मुफ्त में मिला है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है। क्यों नहीं हम उसकी कदर कर रहे? आज से दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे। चाहे कितनी भी दुख तकलीफ आ जाए, पीड़ाएं आ जाए, हम प्रार्थना नहीं करना छोड़ेंगे, प्रभु से दूर नहीं होंगे, निरंतर चर्च जाएंगे। डेली जितना हो सके परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण कीजिए, आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने अपने जीवन को बदला है पवित्र संस्कार के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा। मैं योग्य रीति से उस परम प्रसाद के सामने घुटने टेक कर कहता हूं, प्रार्थना करता हूं, दया याचना करता हूं और योग्य रीति से ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में अभिषेक है, मेरे जीवन में बदलाव है, मेरे अंदर प्रभु का वचन कार्य कर रहा है और मुझे हर पाप से, हर बुराई से, हर चीज से, हर शैतानी शक्तियों से यीशु दूर रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इस वीडियो के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।